तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक आरोपी कैश की हेराफेरी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे। वो काउंटिंग से पहले ही बड़ी संख्या में नोटों को गायब कर दिया करते थे। फिर इस रकम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर मुनाफा कमाया जाता था। कुछ आरोपी चुराई गई रकम को कर्ज के तौर पर बांटकर ब्याज भी कमा रहे थे। दरअसल मंदिर में नोटों की वास्तविक गिनती तो मशीनों के जरिए की जाती थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का मुख्य काम दान पेटियों से निकले नोटों को सलीके से व्यवस्थित करके एक साथ लगाना था, ताकि उन्हें जब मशीन में डाला जाए तो गिनती में दिक्कत न आए। चढ़ावे में मिले नोटों को व्यवस्थित करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी उन नोटों को काउंटिंग मशीन में डालते थे। इसके बाद 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों को अलग अलग करके उनकी गड्डियां बनाई जाती थी। सूत्रों के मुताबिक जब आरोपी नोटों को उनके मूल्य वर्ग के अनुसार बांट रहे होते, ठीक उसी वक्त वो लोगों की नजरें बचाकर बड़ी रकम गायब कर देते, यानी मशीन तक पहुंचने से पहले ही नोट उनकी जेब तक पहुंच जाते थे। जिसके बाद काउंटिंग रूम से बाहर इस रैकेट के ठिकानों तक पहुंचा दिया जाता। इस खेल में 8 आरोपियों की भूमिका निश्चित थी। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी गैंग इस काली कमाई को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो चोरी के पैसों को कई गुना बढ़ाने के तरीके खोजा करता था। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडे रामलला के चढ़ावे से चुराई गई रकम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस पैसे को उन्होंने बाजार में अन्य लोगों को मोटे ब्याज दरों पर देकर सूदखोरी के धंधे में भी लगा रखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और इन तीनों मुख्य आरोपियों के करीब 30 परिचितों और करीबियों को बैंक खातों को पूरी तरह फ्रीज करवा दिया है। आरोप है कि इन सभी खातों में उनकी वैध आय से कहीं अधिक और बेहद संदिग्ध लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के गुनहगार इस पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और संपत्तियां खड़े कर रहे थे। इसके साथ ही इस सिंडिकेट के तार अब शराफा बाजार से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस की एक टीम ने एक ज्वेलरी व्यापारी को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की है। बताया जाता है कि रिमांड में लिए गए आरोपियों ने इस सराफा का नाम उगला था। इस बीच मंदिर ट्रस्ट गबन की घटना से सबक लेते हुए कैश मैनेजमेंट को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने में जुटा है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाने की तैयारी चल रही है। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच मंदिर ट्रस्ट के 23 गणना कर्मियों ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद नोटों की गिनती करने वाली टीम में केवल 13 कर्मचारी बचे हैं। काउंटिंग का काम प्रभावित ना हो, इसके लिए ट्रस्ट अब सतर्कता के साथ जल्द नए और पूरी तरह वेरीफाइड कर्मचारियों को भर्ती कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के खजाने की सुरक्षा और नोटों की गणना की पूरी व्यवस्था के लिए सख्त गाइडलाइंस के पालन का फैसला किया है। पूरे काउंटिंग स्थल पर कैमरों से निगरानी बढ़ा दी गई है, जिसके लिए 13 नए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे वहां इंस्टॉल किए गए हैं। वहीं मंदिर के गर्भगृह और परिसर से दान पेटियों को पूरी सुरक्षा के साथ गणना केंद्र तक लाने के लिए 27 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत काउंटिंग रूम के भीतर केवल 43 अधिकृत लोग ही मौजूद रह सकते हैं। सुरक्षा को इस स्तर पर चाक चौबंद किया गया है कि पहले जिन कोनों में कैमरा का कवरेज नहीं था, यानी जो ब्लाइंड स्पॉट थे, उन्हें अब कवर कर लिया गया है। इतना ही नहीं, परिसर के पिलर नंबर 34 पर जहां गुप्त दान पेटी रखी होती है, वहां विशेष रूप से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। देर से ही सही, मंदिर ट्रस्ट जागा है और चढ़ावे की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, ताकि भविष्य में रामलला के दरबार में भक्तों की श्रद्धा के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।